नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा गया था। और इस आंदोलन के बाद सी राजगोपालचारी जी ने द वे आउट नामक एक पंपलेट जारी किया था, जिसमें आपके संवैधानिक गतिरोध के प्रस्ताव को का हल दिया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जो क्रिप्स मिशन आया था आपको 1942 में भारत आया था। और इस क्रिप्स मिशन में आपके कांग्रेस के साथ जो आधिकारिक वार्ताकार थे, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, ये आपके गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। और 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसके ये नायक आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। और जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और जो श्री राजगोपालचारी जी हैं, ये आपके आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये आपके अंतरिम कैबिनेट में आपके या अंतरिम गवर्नमेंट में आपके शिक्षा मंत्री को पद दिया गया था इनको। और जो JB कृपलानी थे, आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। और ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। जो हेमंत किदवई है, आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे थे। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। तो जो उषा मेहता, ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने गुप्त रेडियो चलाने हेतु ये प्रसिद्ध है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये आपके 1931 में हुआ था। और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। जो आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना आपके 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में की गई थी। और जो अंतरिम सरकार की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये अंतरिम सरकार जो बनी थी आपके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ये इसकी जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अंतरिम सरकार बनी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो जो विठल भाई पटेल थे, ये आपके प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। और 1925 के जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष आपके विठल भाई पटेल बन गए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। और ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपने 1923 में प्रयागराज में की गई थी। जो वल्लभ भाई पटेल आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और बहारदोली सत्याग्रह के नायक थे और भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए, दूसरी तरफ उनके अधिवेशन के स्थान दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो डॉक्टर M A अंसारी, इन्होंने जो 1925 का जो सॉरी जो 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर M A अंसारी जी ने की थी। और जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, ये आपके जो 1950 का जो नासिक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। जो सरोजिनी नायडू आपके जो 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपके कानपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये आपके हरिपुरा में हुआ था। और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था? तो जो महिलाओं ने जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, ये आपके असहयोग आंदोलन में आपके घर की चार दीवारी से बाहर निकल के आंदोलन में कूद पड़ी थी। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो असहयोग आंदोलन और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हमारी माताएं बहनें घर से बाहर आके आंदोलन को और उत्साहित बनाया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये आपके 1905 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था, ये आपके 1920 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो हुआ था, ये आपके 1916 में हुआ था। और ये होम रूल आंदोलन आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये आपके 1930 में हुआ था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि
तो जो 1939 में आपके कांग्रेस ने सात प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। और ये त्यागपत्र इसलिए दिया था कि जो उस समय के जो वायस राय थे लिनलिथ को, इन्होंने भारत को बिना सहमति के ही दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इस वजह से कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। और इसमें कहीं भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया कि लिनलिथगो ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया था। इस वजह से इन लोगों ने त्यागपत्र दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि ए बी सी में से कोई भी इसमें सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो जो प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपके 1948 में की गई थी, और ये स्थापना आपके महाराष्ट्र में हुई थी, और ये स्थापना आपके भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं की गई थी। जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, इसकी स्थापना आपके भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी आपके भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणम पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि, तो गांधी जी ने जो 1932 में जो आमरण अनशन किया था या उपवास किया था, ये इसलिए किया था कि जो रैमजी मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये आपके कांग्रेस इसमें कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने पहले और तीसरे अधिवेशन में तो भाग नहीं लिया था, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। और जो भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 1932 में गांधी जी ने इसलिए उपवास किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने आपके सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की दी थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो जो रोलेट एक्ट आया था ये आपके 1919 में आया था, और इसका ये एक ही लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा की जाती थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये आपके 1919 और 1920 के समय चला था, और रोलेट एक्ट आपके मार्च 1919 में आया था, और इसमें आपको बिना मुकदमा चलाए ही इसको लोगों को बंदी बनाया जाता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि, तो जो 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है ये आपके लाहौर में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसमें आपके पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया गया था। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहला कथन कह रहा है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया था। तो दूसरा कथन गलत है। जो उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच का जो झगड़े को जो सुलझा लिया था, ये आपके जो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको आपके लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इसमें इनके मामले को सुलझा लिया गया था। और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। तीसरा कथन कह रहा है कि इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो तीसरा कथन भी गलत है। कांग्रेस के इस किसी कांग्रेस का जो 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, इसमें आपके द्विराष्ट्र की जो मांग के जो सिद्धांत को आपके अस्वीकार किया गया था। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक सुरक्षा विधेयक या पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। तो ये जो 1928 में आपके जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, इसके विरोध में आपके मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का ये बिल है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय थे आपके गरम दल के नेता थे, और जो 1928 में जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, ये आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। और इससे लाला लाजपत राय ने आपके 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके M.A. अंसारी जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोतीलाल नेहरू थे, जो 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपके अमृतसर में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और जो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार जो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, आपके हरिपुरा में हुआ था, और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और दूसरी बार जो 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके त्रिपुरी में हुआ था, और ये त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी।
जो महात्मा गांधी थे या इन्होंने जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, जो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गांधी जी ने की थी। और ये अधिवेशन जो हुआ था, ये बेलगांव जो है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और जो एम अंसारी है आपको 1927 की कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके एम अंसारी जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो जो 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो तंजौर पे जो नमक कानून तोड़ने का जो अभियान को संगठित किया था, ये आपके सी राजगोपालचारी जी ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी ओ चिदम्बरम पिल्लो है, ये आपके तमिलनाडु के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके तिलक के शिष्य थे। जो कामराज थे, ये आपके तमिलनाडु के निवासी थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। जो एनी बेसेंट थी, आपके होम रूल आंदोलन की प्रणेता रही थी, या यूं बोले कि होम रूल आंदोलन की नेता रही थी। और 1917 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने जो भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, ये आपके वाराणसी में दिया था। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई है वर्तमान में आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई को आपके भारत का वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और आरबीआई का जो मुख्यालय आपके मुंबई में है, सेबी का मुख्यालय भी आपके मुंबई में है और नाबार्ड बैंक का मुख्यालय भी आपके मुंबई में है। और इसको ध्यान रखना, इसको बॉलीवुड नगरी, भारत की वित्तीय राजधानी के उपनामों से भी जाना जाता है। जो लखनऊ है, इसको आपके नवाबों का गढ़ के नाम से जाना जाता है या नवाबों का शहर कहते हैं। और लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जो चंपारण है, ये आपके बिहार का एक जनपद है और इसी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो जो सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ा था, ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हीरालाल गांधी, ये आपके गांधी जी के पुत्र थे। रामदास गांधी भी आपके महात्मा गांधी के पुत्र थे और मणिलाल भी गांधी भी आपके महात्मा गांधी के ही पुत्र थे। और रामदास भी आपके गांधी जी के पुत्र थे। तो ध्यान रखना, गांधी जी के चार पुत्र थे: हीरा लाल गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के जो रेलवे स्टेशन से जो बाहर फेंका गया था, ये आपका जो पीटर्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन था, वहां से फेंका गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जोहान्सबर्ग है, यहाँ पे गांधी जी का जो टॉल्स्टॉय फॉर्म था, ये आपके जोहान्सबर्ग में था और इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी। तो पूछ सकते हैं कि गांधी का टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ है, गांधी जी का टॉल्स्टॉय फॉर्म कहाँ है आपका जोहान्सबर्ग में, और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। और जो डरबन है, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका में है। और यहाँ पे गांधी जी का जो फिनिक्स फॉर्म है, ये भी आपके गांधी जी का जो फिनिक्स फॉर्म है, ये आपके डरबन में है और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। और जो पिटोरिया है, ये अभी आपके दक्षिण अफ्रीका में ही है और पिटोरिया आपके दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और ये जो जोहान्सबर्ग है, यहाँ पे 2002 में आपके सतत विकास में विश्व शिखर सम्मेलन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था, ये आपके सर फ्रेडरिक लॉरेंस ने किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सर जॉन साइमन थे, ये आपको 1928 में भारत आए थे। तो जो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो पेंथिक लॉरेंस थे, ये भी आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्ट्रोपोर्ट्स क्रिप्स भी आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर भी आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन जो विलियम वुड थे, ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपके जे बी कृपलानी थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके जो 1934 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कांग्रेस के 3 बार ही अध्यक्ष रहे थे। पहली बार तो जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी बार जो 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और तीसरी बार जो 1937 में जो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये फैजपुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो 3 बार, ध्यान रखना। पहली बार 1929 में। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। और जो कांग्रेस का जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में आपके पहली बार मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो जो बेब मिलर थे, आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे। और ये दांडी मार्च के दौरान आपके गांधी जी के साथ थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो जो मुस्लिम लीग ने अपने 14 सूत्रीय का जो प्रस्ताव रखा था, ये आपको 1929 का अधिवेशन में रखा था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1928 में आपके एक तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। और 1928 में आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और 1928 में आपके सैंडर्स की हत्या करी गई थी भगत सिंह के द्वारा। और जो 1927 में आपका एक तो महाड़ सत्याग्रह हुआ था। और ये जो महाड़ सत्याग्रह हुआ था, ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ था। और 1927 में आपकी बटलर कमेटी का गठन किया गया था। और इस बटलर कमेटी का गठन इसलिए किया था कि जो ब्रिटिश और देशीय रियासतें थी, इनके बीच के संबंधों को ठीक करना था। और जो 1930 में आपके एक तो दांडी यात्रा हुई थी, या दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, या यूँ बोले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। और पहली बार स्वाधीनता दिवस भी 1930 में ही मनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस अधिवेशन में आपके नेहरू ने आपके समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, आपका 1929 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का संकल्प भी पारित किया गया था। जो लखनऊ है, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इस लखनऊ को आपके नवाबों का शहर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। और इस लखनऊ में कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन जो होता है आपके 1899 में हुआ था। और दूसरी बार जो 1916 का जो अधिवेशन आपके लखनऊ में हुआ था। और 1936 का अधिवेशन भी आपके लखनऊ में हुआ था। जो इलाहाबाद है, इसका वर्तमान नाम आपका प्रयागराज है। और इसी प्रयागराज में आपके उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। और प्रयागराज में भी आपके 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन आपको 1888 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपके 1892 में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन आपको 1910 में हुआ था। और जो रामगढ़ है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और इस रामगढ़ में आपके कांग्रेस का जो 1940 का जो अधिवेशन हुआ था, यह आपके रामगढ़ में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस्ता का फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन थे? तो जो फिनिक्स बस्ती के जो संस्थापक थे, ये आपके गांधी जी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और इन्होंने आपके भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और ये जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान लिखा गया था, ये आपका जो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके दौरान लिखा गया था। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपके संविधान सभा के निर्माता थे। और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने हिंदू धर्म से को छोड़कर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो स्वामी विवेकानंद थे, आपके भारत के महान संत थे। और ये आपके जो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, इसमें आपके स्वामी विवेकानंद ने आपके भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारा जो धर्म है, ये आपका रसोई घर में है। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो जो औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और जो गुरबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है, आपके जो आज़ाद हिंद फौज थे, इनके अधिकारियों के रूप में इनको याद किया जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।
और जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था। जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी आपकी 1946 में बनी थी। और संविधान सभा की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपकी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे या इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपके 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 31 अक्टूबर को आपके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत आपके 2014 से शुरू की गई थी। और 14 नवंबर को आपके बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त को आपके भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था। तो गांधी जी ने जो महात्मा गांधी थे इन्होंने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी के बाद इसको समाप्त करने की वकालत की थी, या इन्होंने बोला था कि कांग्रेस को भारत की आज़ादी के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वल्लभ भाई पटेल थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और बारडोली सत्याग्रह के नायक थे। और देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए इनको याद किया जाता है। और ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री थे। और भीमराव अम्बेडकर को आपके संविधान के शिल्पकार के उपनाम से जाना जाता है। और अपने जीवन के अंतिम समय में अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो जवाहरलाल नेहरू थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। और ये आपके जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यहीं समाप्ति होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।